हाय डियर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। और यहाँ है मेरी बेटी। क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? तो ये इसको अभी मैंने नहला दिया है, ब्रेड बटर खा रही है। और बिहू स्पेशल ब्लॉग भी मैंने आप लोगों को डाल दिया। 2 दिन मैं घूमने गई थी, वो दोनों दिन का मैंने ब्लॉग आप लोगों को जो ही थोड़ी बहुत है मैंने आप लोगों को दिखाई है। और कल थी लास्ट बिहू 16 को, तो आज है 16 को हम लोग नहीं गए बिहू घूमने, क्योंकि ये बोल रहे थे चलो चलो अगर चलना है तो, लेकिन 2 बच्चे को साथ में फिर जाओ लेके आओ। और बाबू बहुत खांस भी रहा था और अचानक अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं गए। बाबू को बहुत फीवर हो गया था कल, मतलब रात को बिल्कुल नहीं सोया। दिव्या, वो बाबू का वॉकर है ना, टूट जाएगा। उतरिए आप अपना हॉर्स में खेलिए। तो वो अभी जग कर दोबारा सो गया था, मैंने उसको ब्रेकफास्ट करवा दिया था। तो इसी वजह से हम लोग कल घूमने नहीं गए। और जो ही थोड़े बहुत 2 दिन गए बच्चे लोगों के साथ, तो वो हम लोग बाबू को रात से ही बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। और अचानक क्यों उसको हुआ ये समझ नहीं आया। मुझे लगती है कि वो उस दिन बहुत बार उसका पेट गड़बड़ था या पता नहीं क्या, दांत निकल रही है, तो उसकी वजह से मैंने उसको बार बार धुला दिया। मैंने उसको वार्म वाटर से ही धुलाया था, लेकिन पता नहीं शायद 5-6 बार धुलाने की वजह से और उसको सर्दी भी लग गई थी। सर्दी नहीं, खांसी और बुखार। तो इस वजह से हम लोग घूमने नहीं गए। और आज मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट की है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, देखिए 1 बज रहे पक्का। और मैंने सारे काम कर लिया। सिर्फ बाबू को आज मैं ना नहलाऊँगी और ना ही मालिश करूँगी, क्योंकि बुखार में सब बोलते हैं मालिश मत करना, और नहलाऊँगी भी नहीं। तो अभी उसको मैं बस फ्रेश कर दूँगी। इसके कपड़े ले लिए हैं और बाबू वहाँ सारा कलर देखो, सारा बिखेर रहा है। दिव्या देख रही हो, देखिए किस तरह खांस रहा है, पर उसको चूसनी नहीं हट रहा। रुको बेटा रुको। शार्पनर, और ये क्या है? ये शार्पनर के बाद ये क्या है? पेंसिल कैप। पेंसिल कैप, पेंसिल कैप। और यहाँ मैंने बाबू को अच्छे से वाइप से उसको वाइप करके मैंने अच्छे से पोंछ कर उसको पाउडर लगा दिया था, क्योंकि पहले बता दिया कि मसाज तो करना नहीं है, सभी बोलते हैं। तो वो देखिए किस तरह कैमरे में देख रहा था। और सच बोलूँ ये मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहता है बाबू, पता नहीं क्यों। कभी बुखार, कभी खांसी, कभी सर्दी, मतलब जब से मतलब हुआ है तब से बीमार रहता है। तो समझ नहीं आता कि मतलब क्या हो रही है। और ये इसका जब तबीयत ख़राब होता है ना, तो दोनों बच्चों में से जब तबीयत ख़राब रहती है ना दोनों में, तो बहुत माइंड डिस्टर्ब रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता कुछ भी। और अभी तो दोनों ही कुछ दिनों से तो दिव्या भी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, पहले ब्लॉग में भी मैंने बताया। तो इन लोग के पीछे इस तरह टाइम मेरी चली जाती है। बाबू को फ्रेश भी कर लियो, और दिव्या भी कुछ कुछ बोल रही है, कैमरे के ऊपर देख रही है। तो देखिए इस तरह से और मैं भी कैमरे पे देख रही हूँ कि हाँ ब्लॉग हो रही है कि नहीं। कुछ भी हो जाए पर ब्लॉग बनना ना छूटना चाहिए, भले मैं 1 हफ्ते बाद डालूँ पर डलनी चाहिए। और यहाँ देखिए दिव्या डोरेमोन अपना दिखा रही है, जो वो लाई हुई थी बिहू से। ऐसे मैं बता दूं कि बिहू तो मतलब 3 दिन यहाँ पे होती है, लेकिन अभी और भी जैसे कहीं कहीं पे जो लोकल जगह पे होती है ना, तो वो अभी भी हो रही है बिहू। तो वहाँ पे भी जैसे घूमने जा सकते हैं, लेकिन जैसे 14, 15, 16 ये सब एक साथ होते हैं बहुत जगहों में, तो वो अभी ख़त्म हो चुकी है ना। और कौन है? मेरा मोबाइल है। और यहाँ देखिए डोरेमोन किस तरह ऊपर जाके रुका है हम लोगों के। और आज है तीसरे दिन, तो हम लोग चल रहे बिहू के लिए। और बाबू यहाँ तैयार है। बाबू को बुखार भी हल्का लगा था, तो उसको दवा मैंने पिला दिया है। उला। और ये बोल रहे हैं उला 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 उला, मतलब SMS में निकलो निकलो। तो ये बोल रहे हैं उला उला। और मुझे जाना नहीं था, मैं यहाँ पे खाना भी आधा अधूरा बनाई। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी बना लिया था। हाँ, जो तुम्हारा मन, वो स्टडी रूम में होगा। और यहाँ देखिए आटा भी मैंने गूंद के रखा था। तो देखिए आज मैं एकदम सिंपल से ना, आँख में आई शेडो है कुछ, बट सिंपल से तैयार हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये मेरा गेटअप,
तो यहाँ मैं एकदम सिंपल से तैयार हूँ। तो ये आके फटाफट बोलने लगी कि तैयार हो, चलो घूमने चलना है। तो मैं तैयार हो गई। वैसे मैंने खाना डिनर बना लिया था अपना, और आके अधूरा काम करूँगी, जो फ्रिज में डालना है दूध वगैरह। ये दरवाज़ा, यहाँ देखिए अंधेरा है, ये लाइट चल गई क्योंकि मैं अपना सैंडल भूल गई। तो आज मैं इसमें पहनूंगी ये वाला, ये देखिए, ये मैंने दोनों में, ये देखिए कैरिंग करे तो नशा ज़्यादा चल जाएगा। हाँ, लाइट देखो आज वही वाला। तो यहाँ देखिए किस तरह से टोन है मेरे हस्बैंड का, ये सुनाना था आप लोगों को मुझे, इसलिए मैंने दिया कि इस तरह के है ये। अच्छा, मैं बता दूं कि पहले मैंने बता दिया कि बिहू तो ख़त्म हो गई, तो लेकिन 16 तारीख तक थी, तो 17 तारीख को भी एक जगह बिहू हो रही थी, जो अचानक हम लोगों को पता चला। और बाबू का तबीयत थोड़ा ठीक हल्का हल्का लग रहा था, उतनी खास तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर भी हम लोग ये अचानक बोले और मैं तैयार होकर चली गई। तो ये चौथे दिन का है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा मेरे तरह। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब हम लोग गए मेले पे, मतलब बिहू पे, तो शुभम भैया तन्वी हम लोग को सब दिखा, मतलब सब लोग दिखे, गुड्डू सभी थे। और मुझे बाद में पता चला कि भैया से इनको पता चला कि यहाँ पे बिहू हो रही है, तो इसी वजह से ये मुझे लेकर गए थे। और सब लोग मिल गए थे, बच्चे लोग थे, भैया थे और शुभम था, और कोई नहीं थे, घर की लेडीज़ कोई भी नहीं थी। सब लोग अपने अपने लाइफ में बिज़ी है। और मैं भी ये गन वाला जो शॉट मारते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं भी करूँगी, वो भी देखिएगा। और मेरी निशाना भी लगती है, शायद एक चूक जाती है, बाकी सारे निशाने भी लगती है। तो सुबह में यहाँ कर रहा था तो मैं देखी, और अच्छा लग रहा था कि बच्चे लोग बड़े हो गए हैं। अब वो उसमें जंप वाले उसमें नहीं, बाउंसिंग वाले रिंग में नहीं खेलता, अब ये सूट करता, तो मैं भी करूँगी। अब देखिए और देखिए जब लोग बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, बाबू भी यहाँ लिए हुए हैं, भैया भी है, तब तक मैंने तो अपना सूट कर लिया भाई, निशानेबाजी कर लिया। और यहाँ पे सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। देखिए तन्वी है, गुड्डू किस तरह उठ रहा है, और बेटा मेरा है, उसका तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब ख़राब थी ही, लेकिन बाहर चले जाने के बाद उसको ना थोड़ी फ्रेशनेस आ रही थी। घर पे भी जब वो आया तो थोड़ा खुश था। घर पे बंद होते होते जैसे बड़े लोग बीमार हो जाते हैं ना, तो बच्चे भी सेम वही है। और यहाँ देखिए तन्वी चल रही है नीचे से ऊपर से, दिव्या चल रही है। पता नहीं इसमें इन लोगों को क्या मजा आती है, इतना ऊपर जाके कूदना। और ये देखिए बेटी मेरी किस तरह मतलब जंप कर करके स्लाइड हो रही है, तो उसको देख के भी अच्छा लग रहा था। उस लोग को मतलब ये चीज़ अगर मिल जाए ना, तो वो हर जगह करने को तैयार है। और यहाँ सब बच्चे लोग ऐसे एंजॉय कर रहे थे ना, और मैं बस खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि बाबू को तो ये लिए हुए थे, और मैं दिव्या को देख रही थी, बच्चे लोग को नोटिस कर रही थी कौन क्या कर रहा है, गिरे नहीं, चोट नहीं लगे। लेकिन मैं मन में ये भी सोच रही थी कि मैं क्यों आई हूँ, मैं घर पे ही रहती, आराम से अपना कुकिंग कर लेती, तो और शांति से सोती। अभी जाते वक्त मतलब मैं थकावट फील कर रही थी वहाँ पे खड़े हो के, मतलब बिहू बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही थी। और आज शायद ये किसी किसी को पता भी नहीं थी, तो इतनी काफ़ी भीड़ नहीं थी, क्योंकि ऐसे 16 तारीख तक होती है। 17 को मैंने पहली बार मुझे ऐसे दिखी और मैं गई हूँ, तो इसलिए शायद सभी को किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं, इसी वजह से यहाँ पे भीड़ था। लेकिन हाँ, जो गाना गा रहा था, जो सिंगर था, वो बहुत अच्छा था, तो मैं उसके गाने को अच्छे से ध्यान से सुन रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे बेटा जो है साइड से ऊह कर रहा है, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, उसको साथ में लेके करती हूँ कि पता नहीं कब गिर जाए। बहुत डर रही रहती हूँ अंदर से मैं कि उसको अकेले ना छोड़ूँ। और यहाँ पे मैं गाना सुनाता
ये गाना सुन के ना मन को बहुत खुशी होती कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पे मतलब सूरज का निकलना होता है, सूरज निकलता है यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये गाना पे इतना मतलब आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो ना, मतलब उस जगह से आप दूर जा रहे हो और ये गाना सुनोगे तो खींचे खींचे चले आओगे। मतलब इस तरह का गाना था और बहुत अच्छी वॉइस थी इनकी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये गाना सुन कर। बेटा इसको लगी है बुखार और मुझे यहाँ पे कुकिंग करनी है और अभी बजने वाले हैं दोपहर के 1:30। तो ये देखिए, ये बाबू को यहाँ पे रो रहा है। क्या हो रहा बेटा? अच्छा नहीं लग रहा तबीयत? अभी इसको मैंने थर्मामीटर से चेक किया था, इसको 102 बुखार है और मैंने अभी मेडिसिन पिला के इसको अभी यहाँ पे रखी हूँ। और यहाँ पे खाना भी ये देखिए, ये मुझे अभी अधूरा ही छोड़ना होगा। ये मैंने आज बनाया है कढ़ी बड़ी और साथ में चावल, तो ये मैंने डाल दिया। और कुछ पकौड़े मैंने यहाँ पे दिव्या के रखी हुई है, क्योंकि दिव्या को ऐसे पकौड़े खाते उसे पसंद है पकौड़े, तो ये सिंपल सा पकौड़े मैंने इसको भी लिए रख। और इसको मैं अभी यहीं पे छोड़ूंगी क्योंकि बाबू बहुत तंग कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। क्यों ना करे भला वो। इसको मैं ढक देती हूँ, गैस ऑफ। चलिए चलिए चलिए, मम्मा के हो गई, मम्मी आधा अधूरा काम करके चलेगी। तो इस तरह करती हूँ मैं काम, और जो लोग कहते हैं मैं काम नहीं करती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ किस तरह करती हूँ मैं काम, है ना? इस रूम का फैन ऑफ कर दो। और इसको जो मैंने अभी मेडिसिन खिलाया था ना, थोड़ा सा अभी इसका बदन थोड़ा सा हल्का हुआ है ना, बिहू अच्छे से हम लोगों को बिहू लग गई, तो अभी बंद कर देती हूँ। और ये पूरा पसीना पसीना हो रहा है। ओह तो ये अकेले जो बच्चे संभालते हैं और घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, तो इन पे जो लोग कमेंट करते हैं ना कि ये काम नहीं करती है, गंदी है, इसका बेडशीट साफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह के जो कमेंट करते हैं ना, वो लोग कमेंट करना अपने मुंह में ताला लगा दे। क्योंकि नींद आ रही, सोचिए मम्मी क्या बक रही है, मम्मी को आ रही है गुस्सा, समझ में आया? तो ये सब अकेले करना पड़ता है और मैं करती भी हूँ, और इसके लिए मैं कभी कतराती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर लोग कमेंट करते हैं ना, तो जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग अपने मुंह में ताला लगा लें, क्योंकि मैं अपने बच्चे को खुद पाल रही हूँ, खुद बड़ा कर रही हूँ। और सभी लोग अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन जब उन लोग के पास हेल्प करने के लिए कोई और रहता है ना, तो वो लोग एक्स्ट्रा पालते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, आज मैं अपने ब्लॉग में बहुत भड़की हुई हूँ। आज भड़कने का कारण है ये, जो लोग कमेंट नहीं, मतलब जो लोग बोलते हैं ना रियल लाइफ में, अरे एक बच्ची हो गई है, 3 साल की हो गई है, 4 साल की हो गई है, अब दूसरा प्लानिंग कर लो, है ना? हम लोग तो है ही संभालने को, है ही। ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके बच्चे हैं वही उन्हीं को संभालना पड़ता है। तो दूसरे की बातों में मत जाएगा, और दूसरा प्लानिंग जल्दी बंद करिए जब तक पहला बच्चा खुद करने लायक ना हो जाए। देखिए मेरी हालत नो। बुरा तो तब लगता है जब आपको नहाने जाना है और बच्चे जग चुके हैं और वो उसके देखने के लिए कोई नहीं है, वो रो रहा है, आपको नहाना है और आप नहाए हुए अधूरे। उस टाइम में आपको कैसा फील होता होगा? जिन लोगों के साथ ऐसा फील होता है ना, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी फील कर चुकी हूँ। तो ऐसे जो कमेंट करते हैं ना, हम लोग ये संभालने को, कोई नहीं संभालता। आपका बच्चा आप खुद ही पैदा करेंगे, खुद ही संभालेंगे, कोई किसी का बच्चा नहीं संभालता। और मेरा बच्चा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं अभी इस पर ध्यान देती हूँ ना। दीदी भी नहीं है और दिव्या गई है स्कूल, वो उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। वो भले छोटी है बट बहुत हेल्प हो जाती है। और उसका डोरेमोन दिखा, हंस रहा है, देखिए ऊपर देखिए, डोरेमोन हंस रहा है मेरी बातों से। अभी भी मैं दिव्या को करा रही थी डांस प्रैक्टिस, और अभी फ़ोन आ गया, पार्सल आया हुआ है, तो चलती हूँ पार्सल लाने और दिखाती हूँ। तो बच्चे लोगों को छोड़ के जाना है, बहुत थोड़ा भी इधर उधर मतलब आँख के उछल होने से डर लगा रहता है। और पार्सल वाले को मैंने बोला फर्स्ट फ्लोर में आओ, बट नहीं चाह रहा है, तो चलते। देखिए पार्सल वाला रुका हुआ है।
मेरे 2 पार्सल आ चुके हैं, तो मैंने ले लिया है और मैं आप लोगों को कुछ दिखा। बहुत टाइम से मैं बता रही थी कि मैंने कुछ सीढ़ियों के पास किया था, तो ये छोटे छोटे टब में मैंने पौधे लगाए थे और ये तो अभी खिल रहा है। ये बीच में क्या हुआ था, मैंने इसे पानी डालना बंद कर दिया था, तो ये सब तो हो रही है। तो देखिए मेरी सीढ़ियों के पास ये सारे मैंने लगाए हैं, इस पर बाकी है, इस पर तो ये सारे पौधे हो चुके हैं। और इस पे देखिए ये हो रही है। देखते हो पार्सल में क्या आया है, आप लोगों को भी खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। मैं आ गई हूँ और दिव्या देखिए, ये होती है दीदी जो संभाल लेती है अपने भाई को। तो दिव्या जब रहती है ना तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, वो बाबू को संभाल लेती है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पार्सल में क्या आया है। ये खोलते हैं, ओपनिंग 2 पार्सल। चाकू चाहिए सही में, मैं कभी याद नहीं रखती मेरी बेटी। लेकिन चाकू नहीं, कैंची चाहिए। नहीं मेरे हाथ काफी है, ये देखिए। कैसे? ऐसे। और मेरा कैंची काफी है। ये वाला खोलते हैं हम लोग। ये क्यों नहीं हो रहा मेरे और हाथ से? ये है देखिए शर्ट, और क्या है, पैंट है ना। और ये जो इसके जो फैब्रिक है ना बहुत अच्छी है। तो ये शर्ट। और पीछे से बाबू रोने लगा था, मैं बोल तो रही थी लेकिन वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं आई, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस अपनी म्यूट करनी पड़ी। तो एक मैंने शर्ट ली थी जो बहुत ही अच्छी स्मूथ थी, एकदम फैब्रिक उसकी एकदम इतनी स्मूथ वाली कपड़े थी ना कि मतलब अगर आप पहनो तो लगेगी कि नहीं आप कपड़े पहने हुए। तो इस तरह से गर्मी के दिनों में पहनना बहुत अच्छी लगती है। और देखिए अभी भी घर पे ना इधर से मम्मी उधर से आ, तो इस वजह से इस तरह रिकॉर्ड करती हूँ मैं। तो ये हो गई। और इसके साथ एक पैंट लिया था, तो मुझे तो अच्छी लगी, अब पता नहीं मैंने ट्राई किया नहीं है कि कैसी लगेगी कैसी नहीं। तो आज की मेरी ये छोटी सी ब्लॉग थी जिसमें मैं भड़की हुई हूँ, खुश हूँ, घूमने गई हूँ। तो आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजीली पहुँच सके। और जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उसके लिए फिर से थैंक यू। और आप लोग अच्छे से रहिए, घर पे सेफ रहिए। लेकिन हाँ उसके पहले देखिए मेरा बेटा रात को 2 बजे तक किस तरह जगा है, क्योंकि उसको लगी है बुखार। तो ये ना इसी तरह रात को जगा के रखता है, सब लोग सोए रहते हैं, मैं जगी रहती हूँ, मैं इसको देखती हूँ, ये मुझे देखता है, हंसता है, फिर रोता है, कभी मैं डांटती हूँ, कभी ये मुझ पे देखता है। तो इसी तरह मेरी रात बीतती है और फिर सुबह कब हो जाती है पता नहीं। मेरी नींद उड़ा के, मेरी चैन चढ़ा के ले गया ये लड़का। आप लोगों को बिलीव नहीं होगी, इस तरह ये इतना खेला उस दिन, मतलब ये खुद में, और मुझे बार बार डर लग रही थी क्योंकि मैंने मस्कीटो नेट भी नहीं लगाई हुई थी। तो ये कहीं गिर ना जाए, ये भी सो रहे हैं, दिव्या भी सो रहे हैं, और ये दिव्या को भी जगा रहा था, मतलब इतनी शैतानी कर रहा था रात भर। और इस तरह करते करते ये मुझे 2:45 बजे सोने दिया है, वो भी जब मैं इसको दूसरे रूम में ले आई हूँ तब जाके। तो इस तरह मेरी रात कटती है और फिर सुबह से ये सोया रहता है जब तक मैं काम करती हूँ, और जब मेरी सोने का टाइम होती है तो वापस ही जग जाता है। तो आप लोगों के साथ ऐसे होता है, अगर जिनके घर पे बच्चे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, या सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये देखिए ये मेरे क्लचर भी लेके, मतलब पता नहीं ये रात को क्यों जगता है, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आती है। तो इसकी जो थोड़ी थोड़ी नटखटपन रहती है ना, जब मैं इसको डांटती हूँ ये हंसने लगता है, तो उस समय जब मैं नींद में भी रहती हूँ तो मुझे भी हंसी आ जाती है। तो इस तरह से होती है। और अभी ये हमेशा ऐसा नहीं करता, लेकिन अधिकतर ये करता ही है, मतलब कभी कभी है जो ये आराम से सोता है और बाकी दिन ये ऐसे ही करता है। अभी देखिए ये इनकी तरफ भी चला गया, मतलब मैं परेशान हूँ, मैं लाइट ऑन करके रखी हूँ कहीं ये गिर ना जाए। तो आज की ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।